नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान। और ये है न्यूज 21 राजस्थान की दैनिक और खास प्रस्तुति नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम नागौर जिले की समस्त तहसीलों की खबरों के साथ साथ राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं मौसम विज्ञान की खबरें लेकर हर रोज आपके बीच में उपस्थित होते हैं। यदि आप अपनी गांव ठाणी क्षेत्र से भी इसमें खबरों को शामिल कराना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अंक की नागौर हेडलाइन। राजस्थान प्रदेश में कोरोना अपडेट। कल मिले 277 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा पहुंचा 9,49,961। राज्य में पिछले 24 घंटों में 20 एवं अब तक 8,842 की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में 1231 व्यक्ति हुए हैं स्वस्थ। वर्तमान में राज्य में 6,467 केस हैं सक्रिय। कल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर देश भर में हुआ रक्तदान शिविरों का आयोजन। नागौर जिले में भी कई रक्तदान शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। इस अवसर पर डीडवाना में दादा कायम खानी की 602वीं बरसी के मौके पर कायम खानी यूथ ब्रिगेड व मुस्लिम महासभा डीडवाना की तरफ से कायम दिवस पर आयोजित हुए रक्तदान शिविर में जिले में रिकॉर्ड तोड़ 1208 यूनिट रक्त हुआ संग्रहित। इस मौके पर पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यूनुस खान ने भी की शिरकत। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दादा कायम खान एवं कायम खानी कौम पराक्रम और देशभक्ति का है प्रतीक। साथ ही उन्होंने शहादत दिवस के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कार्य को प्राथमिकता देने की कही बात। इंस्टीट्यूट चल रहे हैं चूरू जिले के ददरिया में, जहाँ दादा कायम खान जी का जन्म हुआ, वहाँ निशाने का। इस मौके पर डीडवाना से भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष तस्लीम आरिफ सहित अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। इसी प्रकार जिला मुख्यालय नागौर में भी श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की ओर से आयोजित शिविर में एमएलए मोहन राम चौधरी एवं सभापति मीतू बोथरा ने भी की शिरकत। नागौर जेएलएन से ब्लड बैंक की टीम ने 138 यूनिट ब्लड किया संग्रहित। गौरतलब है कि 3 वर्ष पूर्व 14 जून 2018 को वर्तमान नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा स्थापना की गई थी रक्तकोष फाउंडेशन की, जिसके जिला सचिव बाबूलाल बनिया ने भी 17वीं बार किया रक्तदान। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर किया गया सम्मानित। साथ ही 45वीं बार रक्तदान करने वाले नरेंद्र कंसारा व 7 बार प्लाज्मा डोनर विजय खजवानिया को विशेष रूप से किया गया सम्मानित। रक्तदान दिवस के अवसर पर कुचामन सिटी व नवा शहर में भी हुआ रक्तदान शिविरों का आयोजन। जैन भवन में आयोजित शिविर में लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के अध्यक्ष राम काबरा ने 41वीं बार तथा हक की बात अभियान ग्रुप मारोट के एडमिन हितेश जैन ने 15वीं बार किया रक्तदान। शिविर में श्री श्याम ब्लड बैंक कुचामन की टीम ने 30 रक्तवीरों का रक्त किया संग्रहित, जिसमें महिलाओं ने भी दिखाया हौसला। नागौर के पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी कल रहे कुचामन दौरे पर। दौरे के दौरान कुचामन विकास समिति की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक केंद्र में किया नागरिकों से संवाद तथा साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना से सुरक्षा के किट भी किए वितरित। शहर के वरिष्ठ नागरिकों से रूबरू होकर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में दी जानकारी। कुचामन विकास समिति की ओर से किया गया चौधरी का स्वागत। इस मौके पर पूर्व विधायक हरीश चंद्र कुमावत भी रहे मौजूद। इस मौके पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर नहीं है कोई चीज। राजस्थान हर तरह के अपराध में है देश में अव्वल पायदान पर, जो प्रदेश के लिए है चिंता का सबब। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का विकास के लिए स्थिर होना भी है जरूरी, परंतु वर्तमान में राजस्थान सरकार अस्थिर होने से जनता को हो रही है परेशानी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में किए गए प्रयासों की भी सराहना की। कोरोना काल के कारण जहां सभी प्रकार के व्यवसायों को पहुंचा है नुकसान, उसी क्रम में पुष्प व्यवसाय को भी लगा है ग्रहण। ग्राहक नहीं मिलने से पौधे होने लगे हैं बर्बाद। मंदिरों में भक्तों के प्रवेश तथा शादी एवं अन्य समारोह पर रोक के कारण फूलों की मांग हो गई है लगभग बंद। पुष्प की खेती करने वाले रियाबड़ी उपखंड के जसनगर कस्बे के
राधे श्याम सांकला ने बताया कि इस बार अच्छे सीजन और धार्मिक पर्व को देखते हुए फरवरी और मार्च महीने में की थी खेती की शुरुआत, परंतु लॉकडाउन के कारण पुष्प नहीं बिकने से पौधे हो रहे हैं खराब। उन्होंने बताया कि पुष्प के साथ साथ खुशबू का व्यापार भी पड़ा है ठप। बाजार और मंदिर में कोरोना की वजह से माला नहीं बिकती है, जिस कारण ये फूलों की खेती नष्ट हो रही है। ये पकाए फूलों की खेती नष्ट हो रही है। गच्चीपुरा थाना के रामसिया गांव में कुछ दबंगों द्वारा शुक्रवार देर शाम रास्ते की विवाद को लेकर खेत में बने एक गरीब के आशियाने को जलाने की घटना के बाद मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने दलित परिवार के घर पहुंचकर किया मौका मुआयना। इस दौरान विधायक मुरावतिया ने पीड़ित परिवार के मुखिया से मुलाकात कर न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए अनाज एवं सामग्री हेतु 11,000 रुपये की राशि की सुपुर्द, साथ ही गच्चीपुरा थाना अधिकारी देवीलाल विश्नोई को घटना की निष्पक्ष जांच हेतु दिए निर्देश। मकराना में विदेश जाने वाले मजदूरों को टीकाकरण कराने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवोल्यूशन के जिला सचिव एवं नगर परिषद मकराना के पार्षद सिराज सिद्दीकी ने उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जेदी को ज्ञापन सौंपकर विशेष शिविर के जरिए मजदूरों के टीकाकरण की मांग। के अंदर जाने के लिए कोविशील्ड का टीका लगा होना अनिवार्य है, लेकिन मकराना शहर के अंदर अभी तक 18+ कोविशील्ड। प्रदेश में शुरू हुआ राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला। कुल 33 नगरीय निकायों में मनोनीत किए गए 196 पार्षद। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। जिले में भी स्थानीय विधायकों की अनुशंसा से परबतसर, कुचामन व नावा नगर पालिका में 6 पार्षद किए गए मनोनीत। ये राजनीतिक नियुक्तियां ऐसे समय पर की गई हैं जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दिलाने के कर रहे हैं प्रयास। राज्य सरकार के पूर्व में दिए गए आदेशानुसार कई नगर पालिका और नगर परिषद में दिव्यांगों को भी मनोनीत सदस्य बनाया गया है। आज से प्रदेश में संचालित होंगी रोडवेज की सभी 3800 बसें। अभी तक प्रदेश में संचालित हो रही थी केवल 1600 बसें। राजस्थान में रोडवेज ने पकड़ी वापस रफ्तार। रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश के साथ प्रदेश भर के सभी रोडवेज बसों को चलाने के दिए निर्देश। यात्री भार को दृष्टिगत रखते हुए बसों के संचालन के मिले हैं आदेश। कोरोना काल में बंद पड़ी ट्रेनों के भी संचालन होंगे वापस शुरू। उत्तर पश्चिम रेलवे ने दी मंजूरी। जयपुर जैसलमेर समेत 34 ट्रेनों का संचालन जल्द होगा शुरू। वहीं जयपुर इंदौर, जयपुर भोपाल, उदयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस का संचालन इसी सप्ताह से होगा शुरू। नागौर जिले के छोटी खाटू में राजपूत समाज की ओर से एक बैठक आयोजित कर मृत्यु भोज एवं इससे संबंधित अन्य भोज पर हमेशा के लिए रोक लगाने के लिए सर्वसम्मति से लिया गया ऐतिहासिक फैसला। इस दौरान समाज के अध्यक्ष कर्नल मदन सिंह जोधा ने बताया कि मृत्यु के उपरांत तीसरे दिन का भोजन 2016 में समाज बंधुओं द्वारा सर्वसम्मति से कर दिया गया था बंद। वहीं अब 11वें एवं 12वें दिन के लिए किए जाने वाले मृत्यु भोज को भी राजस्थान सरकार ने कर दिया है अपराध घोषित। अतः कोरोना की विषम परिस्थितियों से सीख लेते हुए लिया गया है फैसला। जिले में मानसूनी बारिश की अगुवाई के लिए ग्रामीणों ने कसी कमर। तालाबों की साफ सफाई के कार्य कर मीठे पानी के संचय हेतु की तैयारियां। मारवाड़ मुंडवा के ऐतिहासिक तालाब लाखोलाव में बारिश से पहले साफ सफाई तथा मरम्मत का कार्य है जारी। नगर पालिका मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि सुभाष कंदोई, पार्षद जगदीश गुरु व सुरेंद्र सहित अन्य समाज सेवी व कर्मचारी गण रहे इस मौके पर उपस्थित। विधायक इंदिरा देवी बावरी ने मेड़ता शहर की जेतारण चौकी सहित आसपास की कॉलोनियों में जल भराव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को लिखा पत्र। बारिश से पूर्व पालिका द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिए जाने की शिकायत। पत्र में आवासीय कॉलोनियों में पानी भरने से आमजन को हो रही परेशानियों से भी करवाया गया अवगत। साथ ही कल विधायक इंदिरा देवी बावरी ने रेण पहुंचकर दिवंगत ब्रह्मलीन आचार्य हरिनारायण महाराज को पुष्पांजलि अर्पित कर प्रकट की गहरी संवेदना। रेण पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए ब्रह्मलीन आचार्य के लिए की गई प्रार्थना।
राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के गठन की कवायद हुई शुरू। जयपुर कलेक्टर व मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने जारी किया वक्फ चुनाव का शेड्यूल। वक्फ अधिनियम 1965 के मुताबिक अगले 7 दिन में पेश किए जा सकेंगे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के दावे। इसी प्रक्रिया के बाद वक्फ के अलग अलग कैटेगरी के सदस्यों के लिए चुनाव होंगे और आखिर में सभी सदस्य मिलकर राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का करेंगे चुनाव। गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के तमाम सदस्यों का कार्यकाल मार्च महीने में पूर्ण हुआ था। अब नया वक्फ बोर्ड बनने के लिए चुनाव प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने आदेश जारी कर अस्थायी थाना अधिकारी स्तरीय अधिकारियों के स्थायी पदस्थापन के लिए दिए निर्देश। पूर्व में जारी किए गए मौखिक आदेशों को किया गया लिखित आदेशबद्ध। मकराना शहर में हाल ही में कोरोना काल के दौरान कारोबार ठप होने से दुकानदारों को हुई समस्या को देखते हुए सदर बाजार स्थित हमीदुद्दीन एंड ब्रदर्स ने अपनी 15 दुकानों का किराया किया माफ। इससे लेकर दुकानदारों द्वारा हाजा मार्केट में फर्म की ओर से सजाउद्दीन गैसावत का माला और साफा पहनाकर किया गया सम्मान। इस मौके पर हाजी सलाउद्दीन ने बताया कि अन्य दुकान मालिकों को भी प्रेरित होकर करना चाहिए किराया माफ। गौरतलब है कि फर्म के द्वारा पिछले कोरोना काल में भी 2 महीने का किराया माफ कर दुकानदारों को दी गई थी राहत। दर्श के नाम से 15 दुकानें, उनका किराया हमने 1.5 महीने का माफ किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों को मिल सके, इसके लिए योजना से निजी अस्पतालों के जुड़ने की प्रक्रिया के प्रावधानों में किया गया आंशिक बदलाव। अब योजना से जुड़ने के लिए निजी अस्पताल के प्रदेश में कम से कम 2 साल तक कार्यरत होने की शर्त को घटाकर कर दिया गया 1 साल। साथ ही योजना से जुड़ने के लिए सुपर स्पेशलिटी सेवा वाले अस्पताल का प्रदेश में केवल 6 महीने का कार्यरत होना होगा आवश्यक। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने बताया कि अब तक योजना से 749 सरकारी और 365 निजी अस्पताल ही दे रहे थे निःशुल्क चिकित्सा सेवा। खाद की कमी को लेकर जिले के किसानों में रोष। मानसूनी बारिश से पूर्व डीएपी की कमी किसानों के लिए बनी है परेशानी का सबब। जायल के ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद लेने के लिए सुबह से काश्तकारों की लगी लंबी कतार, परंतु कस्बे में 4000 डीएपी खाद की डिमांड के बावजूद केवल 400 बैग ही पहुंचे। मांग का 10% ही माल पहुंचने पर किसानों ने जताया रोष। वहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति पर प्रति किसान आधार कार्ड के आधार पर 1 बैग मिलने से और बढ़ गई परेशानी। जानकारी के अनुसार बुआई से पूर्व काश्तकार को करीब 5 से 6 बैग डीएपी की रहती है आवश्यकता। ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक राजेंद्र सिमर ने बताया कि 1200 का पेमेंट होने के बावजूद केवल 400 बैग ही पहुंचे हैं केंद्र पर। इफ्को की डीएपी चाहिए और इफ्को की डीएपी मिल नहीं पा रही है। इफ्को कंपनी से पीछे नहीं, क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पा रही है? अधिकारी बोल रहे हैं पीछे से दिक्कतें, रैंक लगी नहीं बैठता। आपने पहले मांग की या नहीं की? मांग की थी हमने, 1200 कट्टों का एडवांस भुगतान कर दिया हमने इफ्को कंपनी को। और आपको कट्टे कितने मिले? 460 बैग मिले हमें। वहीं किसानों की ओर से रामूराम जाट एवं हरिराम लोमरोड ने भी बताई अपनी व्यथा। में सरकार के मान हालत हुई है, किसान खाद को नहीं मिले। पर इन कोरोना काल मेरा दिन खाद नहीं मिलनी, किसानों की दोहरी मार, किसानों की आएगी मौत। अधिकारी कर रहे हैं मनमर्जी, भारी परेशानी है खाद की। लोग लगा घर भाग गए, 4-4 घंटे हो गए, 1 कट्टा नहीं मिल रहा है किसानों को। भूखे पैसे किसान बैठे हैं सभी। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती है तो किसान चक्का जाम करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। फिर अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। और अब अंत में मौसम समाचार। देश के करीब 80% भाग पर सक्रिय हो चुके मानसून के कारण कल जिले में भी प्री मानसून बारिश के कारण आमजन को मिली गर्मी से राहत। जिले के पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर करीब 10 मिनट तक हुई बारिश। जिले के परबतसर में भी दोपहर बाद अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ आसमान में बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर हुआ शुरू। करीब 8 से 10 मिनट तक हुई तेज बारिश के बाद रिमझिम बारिश का दौर रहा जारी, जिससे मौसम बना सुहावना और तेज गर्मी से मिली राहत। इसी क्रम में जिले के बोरावड़ में भी
दोपहर बाद मौसम हुआ सुहावना। कुछ देर तेज बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने के मिले समाचार। सड़कों पर पानी बहने से आवागमन में हुई परेशानी। यह बारिश बाजरे की बुआई के लिए है वरदान साबित। जिले में आज भी दोपहर 12 बजे बाद कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई गई है संभावना। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हर रोज हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। आप हम पर यूं ही प्यार और समर्थन बनाए रखिए। यदि आप एक पत्रकार के रूप में हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी थाना क्षेत्र से पत्रकारिता करते हुए हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अथवा व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।